अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, 11th बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। टाइप्स ऑफ फाइनेंस के पहले 2 लेक्चर मैं आपको सेंड कर चुका हूं। ये 3rd लेक्चर है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। फाइनेंस जो है वो 2 टाइप का होता है सोर्सेज के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो पहला होता है ओन फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि क्या क्या है इसका मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ओन फंड का मीनिंग। ओन मतलब अपना खुद का फंड। दोज फंड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर। बिजनेस का में मिलाया हुआ वो पैसा जो मालिक खुद मिलाता है बिजनेस करने के लिए। इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस हिमसेल्फ प्रोवाइड फंड्स फ्रॉम हिज ओन प्रॉपर्टी। यदि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म वो होती है जिसमें एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है। तो एक इंडिविजुअल ने अपने पास से अपनी प्रॉपर्टी से कुछ फंड मिलाया हुआ है बिजनेस करने के लिए, तो उसे भी ओन फंड कहा जाएगा। इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स टूवर्ड्स कैपिटल। पार्टनरशिप बिजनेस अगर है तो पार्टनर्स ने जो फंड्स कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, मिलाए हुए हैं पैसे बिजनेस में लगाने के लिए, तो उसे भी ओन फंड कहा जाएगा। In case of a joint stock company, the funds raised through the issue of shares and pluffing back of profits. यदि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो पैसा इकट्ठा हुआ जो शेयर्स को बेचकर और पुराने बचे हुए प्रॉफिट्स को मिलाकर जमा होता है, उस पैसे को भी ओन फंड कहा जाता है। तो इन केस अगर शॉर्ट में समझना है तो ओन फंड का मतलब होता है बिजनेस में लगाया हुआ खुद का पैसा जो भी होगा उसे ओन फंड कहा जाएगा। नेक्स्ट इज बोरोड फंड। बोरो क्या हुआ है, इसका मतलब किसी से लिया हुआ। दोज फंड्स विच आर बोरोड बाय अ बिजनेस कंसर्न फ्रॉम आउटसाइडर्स। एक बिजनेस फर्म के द्वारा, बिजनेस कंसर्न के द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति से या बाहरी इंडिविजुअल से या इंस्टीट्यूशन से कोई पैसा अगर लिया जाता है बिजनेस में यूज़ करने के लिए, उसे बोरोड फंड कहा जाएगा। फ्रॉम एन इंडिविजुअल, चाहे वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से लिया हुआ हो, और इंस्टीट्यूशन या किसी इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, एंड विच आर रीपेड टू दैम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड। और फिर वो फंड उनको वापस भी करना है किसी प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद। सपोज़ अगर किसी से लोन लिया हुआ है 2 साल के लिए, तो 2 साल कंप्लीट होने तक आपको वो पैसा उसे वापस रिटर्न करना होगा। ये पैसा वो बिज़नेस खुद अपने पास नहीं रख सकता, उसको आउटसाइडर का फंड है, इसलिए आउटसाइडर को वापस रीपे करना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स लोन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बैंक से लिया हुआ लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ लोन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो सिर्फ लोन लेने देने का ही काम करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक ने जो एफडी जैसे पब्लिक बैंक में करवाती, इस तरह से डिपॉजिट कंपनी में भी करवाती है या बिजनेस में भी करवाती। पब्लिक से अगर कोई डिपॉजिट रखवाया गया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। या फिर डिबेंचर इशू किए गए हैं किसी कंपनी के द्वारा, तो वो भी इनके लिए लोन है और बोरोड फंड है, जो किसी एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के बाद इनको वापस भी करना होता है। सच फंड्स आर रेज फॉर मीटिंग मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। सपोज़ बिज़नेस में अगर फ़ंड की ज़रूरत पड़ रही है और हमारे पास पैसा नहीं है या कम है, तो हम आउटसाइडर से किसी बिजनेसमैन से या किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं कुछ समय के लिए, तो उसे बोरोड फंड कहा जाएगा। तो कंपनी की पूरी कैपिटल जो है वो 2 तरह के फंड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ ओन फंड, जिसमें अपना खुद का पैसा मिलाया हुआ हो, और दूसरा है बोरोड फंड, जब पैसा आप किसी बाहरी व्यक्ति से, किसी आउटसाइडर से लेते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा। थैंक यू।